ऐसे भी हम लोग सर के लिए अब क्या बोलना है, शब्द नहीं हमारे पास, बस इतना ही बोलूंगा। सर प्लीज वेलकम, आइए सर, आइए सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राजा जी, थैंक यू सो मच। जैसे इनका नाम है वैसा ही आज मीटिंग ले लिया। राजा सिंह, तो एक राजा की तरह ही प्रेजेंटेशन दिया इन्होंने। जितने भी लोग आज परिवार के यहाँ बैठे हैं, देखिए एक स्पेशल बात है, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं अपना, कितना डाइनिंग लगाना पड़ा तब जाके परिवार वाले बैठ पाए। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसा ही पूरा परिवार पूरे भारत में हमारा बन रहा है। और हर दिन जब आप सोते हैं रात को एंड दूसरे दिन उठते हैं, रात को भी कई लोग काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। आप नहीं कर रहे लेकिन वो लोग कर रहे हैं, और उससे परिवार कौन सा बढ़ रहा है? हेल्प इंडिया परिवार आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एक भाव है या ये जो एक सिस्टम है, राजा जी ने बहुत सारी बातें बताई। साउंड इज वाइब्रेटिंग। अच्छा नहीं ठीक है, ये भी ठीक है। इससे बोलना है? नहीं साउंड इसमें भी ठीक है, लेकिन कोई माइक चालू है मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, कोई डिस्टर्ब हो रहा है। फोन स्विच ऑफ है सर वहाँ का, नहीं तो उससे भी होता है। नहीं सर, वो अंदर ऑन किया। अच्छा अंदर ऑन किया, अच्छा। मैं कंटिन्यू विद दिस। आवाज आ रहा है सबको? हाँ ठीक है, इसके साथ भी ठीक है। इसके साथ बस ऐसा होता है, इसको बस पकड़ के रखना पड़ता है ऐसे। राजा जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई, और आज के इस विशेष दिन 10-10-20-20 है 10-10-20-20 पे आप सब लोगों को सबसे पहले तो मैं हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से आप सब लोगों को रामोजी फिल्म सिटी के इस सभागार में आप सबका ग्रीटिंग करूंगा, अभिवादन करूंगा। देखिए लॉकडाउन और एपिडेमिक में पूरी दुनिया बंद रही, और हम लोगों को भी चाहे या ना चाहे हम लोगों को भी अंदर ही रहना पड़ा, है ना। हमारे परिवार ने खूब काम किए, लेकिन ये एक वार्म अप मीटिंग इसलिए हमने बुलाई क्योंकि 4 महीने से अगर व्यक्ति घर में रहे तो दिमाग में भी एक मेंटल स्ट्रेस बन जाता है, अवसाद बन जाता है। और मैं चाहता था कि हमारे परिवार के हर मेंबर जो साउथ इंडिया में हमारा परचम लहरा रहे हैं देश में, और भारत को विश्व गुरु बनाने को लेके कटिबद्ध हैं, हम सब लोग एक छत के नीचे आके एक दिन रहे। ये मेरा इच्छा था। मैंने राजा सिंह जी से इसके लिए अनुरोध किया, आपने संपर्क किया वेनु जी से, और आज वो दिन आ गया कि हम सब लोग एक छत के नीचे हेल्प इंडिया की बात कर रहे हैं, और पूरे परिवार के लोग एक जगह पे हैं। ये कार्य में राजा जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई। मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा लाइट डालूंगा, क्योंकि आप सब लोग पहले से बहुत समझदार हैं। क्योंकि अगर समझदार नहीं होते तो इतने सिटी 8 नहीं बनते हैं। तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मेरे जहन में है, मेरे अंदर है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों से आज मैं शेयर करूं। क्या आप लोग रेडी हैं? yes. सब लोग? yes. मैं हमेशा आपसे पूछ के काम करता हूं, ये मेरी आदत है। अगर सामने वाला बोलता है अभी नींद आ रही है तो मैं रुकता भी हूं, एनर्जी कम है तो एनर्जी बढ़ाता भी हूं। तो आप अगर तैयार हैं तो मैं भी फिर तैयार हूं। देखिए किसी भी कार्य को हम जीवन में करें, मेरा तो ये मानना है, जब मैंने हेल्प इंडिया को स्टार्ट किया मेरे को कई लोगों ने आके बोला, बिकॉज मेरी जो लॉबी थी वो सारे प्रोफेसर्स की लॉबी थी, रिसर्चर की लॉबी थी, और मैं भारत सरकार के एशिया के पहले मेटा स्किल न्यूरो साइंस रिसर्च सेंटर में एज ए डायरेक्टर खुद अपॉइंट हूं। तो गवर्नमेंट के साथ रिसर्च करते करते जहन में ये आया
कि अगर इस रिसर्च सेंटर की चार दीवारी में रह के सिर्फ रिसर्च ही करेंगे तो हमारा जीवन भी जैसे आया राम गया राम है वैसा हो जाएगा। और ये जो इतना रिसर्च है, सरकार का पता नहीं ये कब इसको इंप्लीमेंट करेगी। बेटर है कि एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण किया जाए जो कम्युनिटी अपने आप में ही एक पहचान हो देश में। और पहचान, आपको एक बात बताऊं, सिर्फ शिक्षा की अगर मैं बात करता तो शिक्षा में भी खूब लोग, लाखों लोगों ने ट्रेनिंग ली, समझा, सीखा, अपने जीवन को बदला। लेकिन शिक्षा के साथ कुछ ऐसी चीज थी जिसकी कमी थी। और फिर वो दिन आया कि वो चीज भी पता चली कि लोग क्या कारण से देश में, आपको बताऊं, लाखों एनजीओ हैं। आप भी जानते होंगे कोई 2-3 लाख एनजीओ है देश में, है या नहीं है? कारण है कि वो लोग कोई सिद्धांत पे काम नहीं करते। बस यही है कि 5-10 लोग आपस में कमेटी बनाते हैं और फिर आपस में उन्हीं की लड़ाई चलती रहती है। कभी वो हट गया, कभी वो बन गया है, ये ग्रुप बन गया, वो ग्रुप बन गया। यहां पे तो बिल्कुल एक अलग आयाम स्थापित किया है। मैं आपको सच बताऊं कि नेटवर्क की जो बात आपको बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मेरा कोई कंसर्न नहीं था, ना मुझे पता था। लेकिन मुझे यह पता था कि इस दुनिया में वही एक ऐसी ताकत है जिससे लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को भी एक साथ लाया जा सकता है। तो वो जो प्रिंसिपल है इसका, नेटवर्क का मतलब है कि आप एक इंसान से दूसरा इंसान कैसे जुड़ेगा। आप भी अपने पिताजी के बाद आप आए, आपके बाद आपका बच्चा आएगा, ये भी तो आपका एक नेटवर्क हुआ। तो वैसे ही इस दुनिया में हम सब लोग भी एक नेटवर्क से बंधे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अभी जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्होंने 2 चीजें नहीं दी। 2 चीजें क्या नहीं दी? एक तो कोई भी नेटवर्क कंपनी करने आता है तो वो क्या करता है, वो नेटवर्क करता है और वो सोचता है ऐसा करने से मेरे को पैसा मिल जाएगा। उसकी सोच क्या होती है कि नेटवर्क करेंगे, कुछ दिन चलेगा, उससे मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। हम लोगों के पास जब हमने स्टार्ट किया तो ये विजन था कि हमें वो पैसा नहीं चाहिए था। ऑलरेडी मेरा स्टेट बोर्ड रिसर्च में भी मेरी बुक्स हैं, वहां से भी मेरे को पैसे आ रहे थे। मैं गवर्नमेंट के जमाई की तरह काम कर रहा था। जमाई समझते हैं? बेटी का हस्बैंड, क्या बोलते हैं आप उसको? तो मैं गवर्नमेंट के जमाई की तरह काम कर रहा था। जहां भी जाता था गवर्नमेंट प्लेस में मेरा रुकना होता था, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है और गवर्नमेंट मेरे को एडवांस में क्रेडिट करके देता था पैसा। सारा व्यवस्था वही करता था। तो मेरी लाइफ में कोई ऐसा चीज नहीं था कि मैं किसी को फ्री में सिखाऊं। एंड माय ट्रेनिंग इज वेरी हाई, वेरी कॉस्टली। मतलब एक ट्रेनिंग का 2 घंटे का सेमिनार होता था तो एक व्यक्ति का 18,000 पर ओवर या 20,000 पर ओवर का ट्रेनिंग है। वो अगर 2 घंटा लेगा तो करीब 40,000 रुपया मैं उससे लेता था। ये सारी चीज जब लगा कि अगर ये चीज मैं इस तरीके से, बहुत सारे लोग हैं ट्रेनर की तरह काम कर रहे हैं या रिसर्चर की तरह काम कर रहे हैं और ये जीवन परमात्मा दोबारा देगा नहीं। चाहत ये थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि पूरा भारत एक जगह आ जाए और भारत की जो खोई भी ताकत है, और भारत की 2 ताकत मैं बता दूं बहुत स्पेशल है और वो हमने खोई है। पहली ताकत हमने खोई हमारी शिक्षा वाली। शिक्षा वाली ताकत क्या है उसको समझना। शिक्षा ताकत कैसे है वो भी मैं बताता हूं। अच्छी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश सीख रहा है या कोई भी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा है। मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट को सीखना बुरी बात नहीं है, स्कूल जाना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अब दुनिया का एजुकेशन जो शिफ्टिंग है वो बहुत आगे चला गया। हमारा कंट्री 190 देशों में 146 रैंक पे है। 150 नंबर के आसपास हमारा नंबर आता है। मतलब हमारे से बांग्लादेश, श्रीलंका भी आगे, नेपाल भी आगे एजुकेशन। आप सोचिए इतना बड़ा देश और ये हालत में। कारण क्या है कि मैं अपने बच्चे को, जो वो स्कूल में जा रहा है, मुझे पता है कि मेरे पड़ोसी का बच्चा जा रहा है
तो मुझे भी मेरे बच्चे को भेजना है। मुझे ये पता है कि वो पढ़ने से कोई चेंज आने वाला नहीं है, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी है। वो भेज रहा है, इसके लिए मेरे को भी भेजना है। मेरे अंदर भी कोई चेंज आया नहीं है या कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैं भी स्कूल गया था। हमने उसको जीवन का एक कंपलसरी पार्ट बना लिया। 15 साल 20 साल बच्चे का वहां दे देते हैं अपन, 20 साल के बाद में हम बच्चे से डिमांड करने लगते हैं। सोशल प्रेशर आ जाता है ना, जब बच्चा अपना एजुकेशन पूरा करता है तो सोशल प्रेशर आता है कि अभी इसका एंगेजमेंट करो, इसका शादी करो, इसके लिए लड़की देखो, अच्छा परिवार देखो। लड़की कर दी है तो लड़के के लिए ऐसा ही प्रेशर आता है माँ बाप की तरफ से, और फिर उनका ऑफ कोर्स एक दो परिवार आपस में जुड़ जाते हैं। बच्चा सोशली उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, वो खुद बच्चा है, उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, और वो एक ऐसा स्ट्रेस में आ जाता है कि उसको अभी पैसा चाहिए। उसके अंदर क्या हुनर है, क्या समझ है, क्या वो बदल सकता है दुनिया में, इतना सारा टाइम उसके पास नहीं होता। उसको सिर्फ करना है हैव टू डू, कैसे भी करके महीना खत्म होगा तो जो उसका एक्सपेंसेस है वो उसको मीट आउट कराना पड़ेगा। इवन कई लोगों का हालत ऐसा है, आप लोग अपने ऊपर भी सोचिए थोड़ा सा, 5 साल या 10 साल पहले, मतलब 5 ईयर या 10 ईयर बैक ले जाइए अपने आप को, खुद को। हम लोग यहां पे मानव जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया, क्या हमें टेंशन बढ़ाने के लिए दिया, खुद का स्ट्रेस बढ़ाने के लिए दिया, लायबिलिटी बढ़ाने के लिए दिया, ये सब काम के लिए दिया है क्या वो जीवन? आप 5 साल पहले से आज ज्यादा टेंशन में है या नहीं है? ज्यादा बिजी है या नहीं है? 5 साल बाद आप ज्यादा बर्डन में है, ज्यादा लायबिलिटी में है, ज्यादा स्ट्रेस में है, ज्यादा टेंशन में है, ज्यादा बिजी। सारी बात सच है या नहीं है? 5 साल पहले थोड़ा कम था, और 5 साल पहले जाओगे तो और कम था, थोड़ा और 5 साल बोले सर कॉलेज में तो बहुत मजे थे, था ना ऐसा? तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी है, हम वो नहीं खेल रहे। हम क्या कर रहे हैं? क्रीज पे खड़े होके एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं खुद के ऊपर भी, क्योंकि उम्र तो निकल जाएगा, समय तो निकल जाएगा। ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर आ जाता है और समय नहीं मिलता। आज अपने पिताजी को अगर आप देखेंगे ना, खुद के फादर को, वो आपसे ज्यादा सोशली कनेक्ट है या नहीं है? आपका जितना भी मैरिज होता है, जो भी फंक्शन होता है फैमिली का, आपका फादर उसमें ज्यादा जाता है। आपका सिस्टर से, या आपके जिसको हम हिंदी में बुआ जी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? फादर की जो सिस्टर होती है उसको, हाँ, उनसे फादर ज्यादा कनेक्टेड है या आप ज्यादा कनेक्टेड है? फादर। आपको तो टाइम ही नहीं है। अगर फोन भी घुमा लिया ना बुआ, तो बोलेगी आज कमीने तेरा फोन कैसे आया? बोलेगी नहीं, मन में सोचेगी ये कभी फोन नहीं करता, इसका फोन कैसे आ गया? डाउट की नजर से देखेगी, बिकॉज हम लोग हमारी जिंदगी में बहुत बिजी हो गए। और आपको एक बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि वो आपके साथ है, वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, आपके साथ भी है, सभी लोगों के साथ है। सब अपने परिवार को लेके बिजी है। एक साधारण और असाधारण आदमी में बस ये इतना सा ही फर्क है। इसको समझना, ये समझते ही आपको बहुत बड़ी चीज समझ में आएगी। एक साधारण और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी में एक लाइन का फर्क है। वो लाइन क्या है? साधारण आदमी बस इसी परिवार के 2-3 लोगों के बारे में सोचता है, और असाधारण आदमी उस परिवार के घेरे से बाहर निकल के अपने गांव के बारे में सोचता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचता है। थोड़ा और बड़ा आदमी है तो अपने स्टेट के बारे में सोचता है, थोड़ा और बड़ा आदमी है तो अपने कंट्री के बारे में सोचता है, थोड़ा और बड़ा आदमी है तो पूरे विश्व के बारे में सोचता है। जो आदमी जितना जितना बड़ा सोच रहा है, वो आदमी का जीवन भी कितना है? उतना ही बड़ा है। आप कल्पना करिए, आप जो भी काम कर रहे हैं आज, अच्छा बुरा व्हाटएवर, क्या आज आपके खो जाने से, आपके चले जाने से, मुझे एक बात बताइए, क्या तेलंगाना में छुट्टी होगा? तेलंगाना छोड़ दीजिए, आपके गांव में होगा? बोले आज तो सुरेश नहीं रहा, चलो आज छुट्टी कर लेते हैं गांव वाले। आपके गांव वाले छुट्टी करेंगे आपके जाने से? आप समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं।
आपको क्या करना चाहिए? आप जिस भी गांव में हैं, पैदा हुए हैं, आपका फर्ज क्या बनता है उस गांव के लिए? अरे गांव छोड़ दीजिए, आपके मोहल्ले वाले तो कम से कम ये बोले यार क्या आदमी था, वो आदमी का जाना सहन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके दोस्त को भी जाके पूछेंगे ना, वो चला गया, बोले अच्छा ही हुआ कमीना चला गया। उसका भी ये रिप्लाई होगा, क्योंकि हम लोगों के पास सोशल कनेक्शन ही हमारे खत्म हो गए। हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया अपने जीवन में जिसको लेके दुनिया हमें याद करे। एक साधारण से असाधारण जिंदगी ऐसे बनाई जा सकती है, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि बनाऊं कैसे। हम लोगों के भी जहन में है ना ये कि बनाई तो जा सकती है सर, लेकिन कैसे, हाउ? इसका आंसर है हेल्प इंडिया। हर आदमी चाहता है देश के सबसे बड़े संगठन में मैं जुड़ूं। चाहते या नहीं चाहते आप? कैसे? आने वाले दिनों में आप जिस संगठन के साथ आज बैठे हैं, ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनने वाला है। इस बात को याद रखना। और आप लोग उस परिवार के, आप जिस भी गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में काम कर रहे हैं, आप भी उसका वैसे ही पार्ट रहेंगे जैसे मैं हूं। मुझे पूछते हैं लोग, सर आप क्या हैं? मैं बोला मैं एक मेंबर हूं। और ये संस्थान सच में आपको वो राइट्स देती है, ऑनरशिप राइट्स देती है, जिसमें आप स्वतंत्रता के साथ काम करें। देखिए धन तो बहुत लोग कमाते हैं, और धन का गति, राजा जी ने जैसे बताया, धन की 3 गति बताई गई है। कितनी? 3 वे टू मूव योर मनी। आप अपने मनी के साथ 3 तरीके से खेल सकते हैं। सबसे बेस्ट बताया गया है दान को। पहली गति क्या है? दान। दूसरा है उपभोग, और तीसरा है नाश। अगर आप पहला काम करते हो इसके साथ तो ठीक, नहीं तो दूसरा हो जाएगा, और दूसरा करते हो तो ठीक, नहीं तो ऑटोमेटिकली इसका तीसरा हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? हर आदमी को तो मिलता है ना पैसा, तो उत्तम गति क्या है? फर्स्ट, यस, मनी का सबसे फर्स्ट अगर कोई वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, तो वो क्या है? दान। दूसरा उसका वैल्यू है उपयोग, उपभोग, मतलब खुद के लिए प्रयोग करना। या तो दान कर लो या उपयोग कर लो, और ये दोनों नहीं करोगे ना तो वो नष्ट तो होने वाला ही है। तो जब ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है हेल्प इंडिया में कि भरपूर उपयोग भी करूं और भरपूर लोगों की मदद भी करूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कई लोग जाते हैं, ऑर्फनेज में जा रहे हैं, अनाथालय में जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप हेल्प इंडियंस को, आपका मोबाइल जो है ना, उसका जो हेल्प वाला बटन है ना, वही आपका वृद्धाश्रम है, वही आपका ऑर्फनेज है। आपको किसी की भी अपना जो भाई है, जो अपने परिवार में जुड़ा है, वो तकलीफ में है, पूरी दुनिया का नहीं, कम से कम उसका तो ख्याल करो, क्योंकि जिस दिन आप तकलीफ में आओगे वो भाई आपका ख्याल करेगा। दैट्स द विन विन सिचुएशन। आपने दान का भी एक और मॉडल बताता हूं। दान के मॉडल में अभी तक दुनिया में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? कि उसका कोई भी आउटपुट नहीं बता पाया। आउटपुट समझ रहे हैं? आपको बोलते हैं कि आप किसी जानवर को रोटी दीजिए, उससे आपको क्या आउटपुट मिलेगा? कुत्ते को रोटी खिलाया, आउटपुट मिला क्या कुछ? गाय को रोटी खिलाया, आउटपुट मिला क्या कुछ? दान का अभी तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसका रिवर्स में आपको क्या मिलेगा ये क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन ये क्लियर हेल्प इंडिया ने किया है। धन का सबसे टॉपेस्ट पोजीशन होता है डोनेशन, और डोनेशन से आपके जीवन में विन विन सिचुएशन कैसे बन सकता है, ये बात हेल्प इंडिया ने पूरे भारत को सिखाई है। और आज का जो दिन है, आज हम बहुत सारी डिस्कशन मेरे ब्रेन में है, मैं आपसे एक एक करके वो करूंगा, लेकिन कुछ बातें राजा जी ने बताई है, वो बातों में ही कुछ बातें मेरे को लग रही है जो आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आपको वैल्यू समझ में आया, जो हेल्प है वो है क्या?
हेल्प ऐसा है, लेकिन मार्केट कैसा है? मार्केट में हम जितने भी लोग हैं, आज आप हॉल में बैठ के, अभी राजा जी बोल रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, सोच रहे हैं सब लोग, और हर व्यक्ति जो सोच रहा है वो अलग है। थोड़ा तो डिफरेंस है ना, इनको पूछेंगे, इनको पूछेंगे, इनको पूछेंगे, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या मैं सबको अलग अलग बात बोल रहा हूं? तो फिर सब लोग अलग अलग आउटपुट कैसे दे रहे हैं? अलग अलग आउटपुट का मतलब है आप उतना ही सोच सकते हैं जितना आपके दिमाग का प्रोग्राम है। और ऊपर वाले ने डिसाइड कर दिया आज से 10 साल 15 साल पहले, आपका उम्र अगर 35 साल है, वो पहले ही डिसाइड हो गया बचपन में ही कि आप ऐसा जिंदगी जियोगे, डिसाइड हो गया वो। मोस्ट ऑफ द पीपल जो दुनिया में है, उनका जिंदगी उनके जन्म के साथ तय हो जाता है। पता है आपको ये बात? हम एग्जांपल देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। अरे अब्दुल कलाम तो एक निकला, साउथ का पॉपुलेशन कितना है? साउथ का पॉपुलेशन कितना है? पूरा स्टेट का मिलाओगे तो इट्स करोड्स। अब सोचिए आप, 28 करोड़ पॉपुलेशन में से एक आदमी निकल लिया, उसी को गिना रहे हैं। घर घर में निकलना चाहिए ना अब्दुल कलाम, क्यों नहीं निकल रहा है? कारण यही है कि आपकी डेस्टिनी, आपके प्रोग्राम पहले से प्री डिसाइडेड है, वो डिसाइड हो गए, और हर व्यक्ति उस डिसाइडेड प्रोग्राम से बाहर ना तो सोच सकता है ना काम कर सकता है। इसलिए अभी आज भी मीटिंग में आने के बाद भी कुछ काम नहीं है, अभी ये हॉल में सुनना ही है, मजबूरी है सर को, फिर भी कुछ और सोच रहा है, ब्रेन कहीं और है, बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चल रहा है, उसको पैसा देना है, उसको फोन करना है, अभी टी ब्रेक कब होने वाला है, कितना बज गया, चल रहा है ना सबके। हम लोग पैसा किसको मानते हैं पता आपको? पैसा किसको मानते हैं हम पैसा उसको मानते हैं, वो अभी फोन करूंगा पैसा आएगा, उसी को मानते हैं ना। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। हम लोग जहां होते हैं, मैं यहां पे हॉल में एंटर करते ही आपको डांस करने का क्यों बोला? मैं नर्सरी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता हूं तब भी यही करता हूं, डांस ही करवाता हूं, क्योंकि पढ़ाने का पहला रूल है इन्वॉल्व। मैं बोल रहा हूं ए फॉर एप्पल, और वहां पे चिकनी चमेली चल रही है ब्रेन में, तो क्या बच्चे को लगेगा? नहीं। आप लोग भी अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग काम से, अलग अलग प्रोग्राम के साथ आए हो यहाँ पे, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? बन क्यों नहीं पाता है? उस टारगेट को हिट क्यों नहीं कर पाते हम लोग? एक ही कारण है, ये हमारा जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम है वो बोलता है बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, तू तो जो कर रहा है वही कर, एक एसएमएस डाल दे, इससे अच्छा एक व्हाट्सएप कर ले। हाँ, दैट्स योर प्री डिसाइडेड प्रोग्राम। वो चाहता है जिंदगी में आप कोई अच्छा काम करेंगे। आपकी जो मशीन ऊपर वाले ने आपको दी है, वो चाहती है जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। कितनी बढ़िया मशीन दी है देखो। दिमाग का एक काम है आपकी सुरक्षा करना, लेकिन दिमाग का यह काम कतई नहीं है कि वो आपको खुश रखे। उसका काम नहीं है आप हैप्पी रहे। हैप्पी किसको रखना पड़ेगा? खुद को। हम बोलेंगे पॉजिटिविटी की 1000 बातें, लेकिन पॉजिटिव एक भी नहीं। राजा जी और भी 2 घंटा बोल देना हेल्प इंडिया की प्रोफाइल पे, फिर भी डाउट नहीं जाएगा। यस, ये कॉमन प्रॉब्लम है हम सबका। ईश्वर के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, भगवान ये दे दे वो दे दे, फिर मन में डाउट, तेरी औकात है क्या ये लेने? आता है ना सेल्फ डाउट। मेरे को एक बंगला दे, बोले फ्लैट की किस्त चुका नहीं पा रहा है, पहले ये इंस्टॉलमेंट तो भर, ये भरेगा तब तेरे को बंगले दूंगा। है ईश्वर भी जानता है। और हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली हमारे ब्रेन में कोई भी चीज को घटित होने ही नहीं देते। ये दिमाग ही एक ऐसी चीज है दुनिया की जो असली और नकली में फर्क नहीं जानती। ये पता है क्या आपको? आपको अगर एक सपना आ गया और उस सपने में आप ऐश्वर्या राय के साथ डांस कर रहे हैं,
तो भी तो मजा उतना ही आएगा, और रियल में कर रहे हैं तो भी वही आएगा। इसका मतलब क्या है? ये वर्चुअल दुनिया में चलता है। कैसे चलता है? दिमाग हमेशा वर्चुअल दुनिया में चलता है, और अगर इस वर्चुअल दुनिया में भी आप इसको सुख नहीं दे सकते हैं तो असली दुनिया में आपका बाप भी इसको सुख नहीं दे सकता। ऊपर हमारे को काम कितना दिया ऊपर वाले ने कि एक मशीन दे रहा हूं इसको, बेटा वर्चुअल दुनिया में सुख देना, ये काम दिया हम सबको। हम वर्चुअल दुनिया में भी इसको हैप्पी नहीं रख पा रहे। रियल का नहीं बोल रहा है वो, कैसे बोल रहा है? वर्चुअल। रीजन है आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, आपका जो सराउंडिंग है, उन सब लोगों ने आपके दिमाग की एक प्रोग्रामिंग तय कर दी, और वो जो प्रोग्रामिंग आपकी तय हो गई एक्सपीरियंस के आधार पे पास्ट, या उनके पड़ोसी के प्रोग्राम के आधार पे, या आपके फ्रेंड के प्रोग्राम के आधार पे, आप अपनी लाइफ को वैसे ही लीड करेंगे। एंड वॉट एवर द टॉक्स हम लोग यहां पे बोल रहे हैं, एक आदमी को 100% लगेगी। वो असलम जी जो आज यहां पे एक्टिव सिटीएट बने ना, कल वो नहीं थे। कल वो मेरे को लेने के लिए आए, मैं उतरते ही यही पूछा, बोला एक्टिव सिटीएट में कितना कम हो रहा है? बोला सर अभी तो कम है। मैं बोला कल लेकिन आपका पूरा होगा तो बात बनेगी। वो रात भर सोए नहीं और उन्होंने यही काम किया कि एक्टिव सिटीएट कैसे बनूं। अभी स्टेज पे रिजल्ट देखा, हम सब लोगों का एक चीज कॉमन है, वो समझ लीजिए, वो है हमारे सोचने के तरीके। हम सबका कॉमन है, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं आप, whomsoever, तरीका एक ही है। हर आदमी को काम करने जाएगा तो काम करने का तरीका बताता हूं आपको। तरीका क्या होता है काम करने का? काम करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले कोई भी चीज आपको करनी है, उसको सबसे पहले अपने थॉट्स में लाओ। कहां लाओ? थॉट्स। जब आपकी थॉट्स में वो आ जाए, तब आपके बिलीव में लाओ। तब कहां में लाओ? बिलीव में लाओ। और जब आपके बिलीव में आ जाए, तब उसके ऊपर एक्ट करो। दैट इज अ पैटर्न ऑफ काम करने का सीक्वेंस है। हम क्या करते हैं बताओ? और एक मस्त कंपनी आया, ज्यादा पैसा मिल रहा है, आईडी डाल। अभी सीक्वेंस कहां गया? बोला कितना डालना, बोल डाल दिया, और भी 20 30 50 का पकड़ के डाल दिया। अब सोचना शुरू किया, अरे यार ये तो गलत हो गया, ये तो पैसा डूबेगा। होता है ना ऐसा? क्योंकि हमने क्या किया, काम करने के सीक्वेंस को ब्रेक किया। काम करने का सीक्वेंस है, सबसे पहले 100% थॉट में आनी चाहिए कोई चीज। थॉट में नहीं आ रही है 100%, आप उसमें सफल नहीं होगे, मत करो। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं यहां पे कोई भी कंपनी का प्रचार करने नहीं आया हूं। आप काम करोगे नहीं करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? आप हेल्प इंडिया में जुड़े हैं, यही मेरे लिए बहुत है। यस, आप लोगों का वो आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलेगा तो ही बहुत है। काम करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, काम वो करना है जो 100% पहले थॉट में आए, फिर 100% बिलीव में आए, और फिर 100% उस पर काम करो। इस प्रोसेस से बाहर नहीं निकलना है हम सबको। क्लियर है सबको? अगर कोई भी काम को सफल करना है, लोग क्या करते हैं, कोई आके बोला रेस्टोरेंट खोल लो, उसमें खूब पैसा है, रेस्टोरेंट खोल लिया। 3 महीने बाद वो रेस्टोरेंट इतना नेगेटिव करता है कि इस दुनिया का सबसे घटिया बिजनेस रेस्टोरेंट, लोगों का थाली उठाओ। इसके लिए पैदा हुआ मैं। दिमाग आपको ला ला के नेगेटिव बातें देगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि ये जो मशीन बना है, ये मशीन ही नेगेटिव। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव मशीन। हम बोलते हैं ना हम पॉजिटिव हैं, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। इस मशीन का पहला काम है आपको जिंदा रखना। पहला काम क्या है? जैसे गर्म चाय है, उसमें अंगुली डालोगे तो क्या बोलेगा वो?
अभी कोई बोले हेल्प इंडिया का नाम लेके डाल दो और पागल हो। अच्छा उसको तो छोड़ दो, आपको और आपके बीवी को एक साथ अगर स्विमिंग पूल में धक्का दे देना और दोनों को तैरना नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, किसको बचाओगे पहले? खुद को। बीवी वाले केस में तो खुद को ही बचाओगे, गर्लफ्रेंड का बोल दो। गर्लफ्रेंड को और आपको धक्का दे दो, किसको बचाओगे? अभी थोड़ा टेंशन हुआ है जो यंग लोग हैं उनको, एजेड वालों को भी हुआ है। बट सबसे पहले आपका दिमाग बोलेगा फटाफट खुद बाहर निकल। आप बाहर निकलोगे या उसको बाहर निकालोगे? आपने एयर होस्टेस को देखा है ना, बोले नकाब पहले खुद के चेहरे पे पहने फिर दूसरों को बचाए, ऑक्सीजन खुद लें फिर दूसरों को दें। वो इसीलिए बोलती है ये दिमाग जो है ना, ये सबसे पहले आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। पास वाला मर रहा है, मरने दो। सच्चाई तो यही है। अब बोलने को हम कुछ भी बोलते नहीं, नहीं सर बीवी पास में बैठी है, मैं तो बीवी को ही बचाऊंगा। दैट्स डिफरेंट मैटर। क्योंकि ये मशीन जो है ये आपके सर्वाइवल के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? सर्वाइवल के लिए। ये आपकी उन्नति के लिए नहीं बनी। देखो बहुत छोटा सा रहस्य है, इसको समझ लेना, बहुत काम आएगा। ये दिमाग आपकी उन्नति के लिए नहीं बना है, आपको बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए बना है। अब हम उन्नति कैसे करेंगे जीवन में, प्रोग्रेस कैसे करेंगे? प्रोग्रेस करने का एक ही तरीका है, ये कैसे चलता है इसको समझ ले। अगर ये समझ में आ गया तो जिस फैमिली में पैदा हुए हो उसके सारे बैरियर तोड़ के एक रॉकेट कैसे निकलता है अंतरिक्ष में, उसका स्पीड बढ़ाना पड़ता है ना। आप भी अपने फैमिली बैरियर से तोड़ के बाहर निकल जाओगे। आज तक आपके 7 पीढ़ी में किसी ने नहीं किया, वो काम आप करके दिखा दोगे देश को। द सिंगल वे, एक ही तरीका है इसके रहस्य को समझना। नहीं तो दोस्त टाइम चला जाएगा, दुनिया आपको भी बोलेगी आया राम गया राम। कोई वैल्यू नहीं है आया राम गया राम की। करना है वो अभी करना है। अभी मतलब हॉल में बैठे हो तो हॉल का काम करना है। अगर ये बात आप समझ गए तो इस हॉल में बैठे बैठे ही पैसे, और अगर नहीं समझे तो हॉल में आके भी यू वेस्टेड योर टाइम, यू वेस्टेड योर एनर्जी, यू वेस्टेड योर मनी। किया या नहीं किया? हम जब खाना खाएंगे तब भी हम टीवी में नजर रहेगी, खाना खा रहे हैं, बोले ये 6 है, और पैसा लगा हुआ है थोड़ा मैच में, और बोले बोल्ड। मैं पनीर का सब्जी बनाया आपके लिए, बहुत बेकार बना। सब्जी बेकार नहीं बना, वो बोल्ड हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसे चलता है हमारा दिमाग। मैं ये चाहता हूं कि ये जो छोटा सा रहस्य है, बहुत छोटा रहस्य है। आप बताओ कोई भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट का, प्राइवेट जॉब का, कुछ भी, एक बच्चे को क्या चाहिए बताओ? एक अच्छा मेमोरी सिस्टम, एक अच्छा, छोटी सी बात है, लेकिन वो मेमोरी सिस्टम उसका अच्छा नहीं होता बोल के वो पूरा परेशान रहता है। ये सर के पास ट्यूशन गया, वो मैडम के पास ट्यूशन गया, ये किया वो किया, और मम्मी पापा को पूछे उसका कैसे मेमोरी सिस्टम बढ़ाओ, बोलो बादाम पिलाओ, दूध पिलाओ। उनको खुद को ही नहीं पता, उनके पापा ने उनकी नहीं बढ़ाई मेमोरी। 50% वाला पापा 98% कैसे दिला सकता है? सोचता भी नहीं है वो तो 98 का। अभी बच्चा तो ला रहा है 95 96 तो बोल रहा थोड़ा और एक्स्ट्रा पीछे रह रहा हूं पापा। पापा सोच रहा साला 2 साल में आता था उतना तो 1 साल में ला रहा है, और कितना लाएगा? हमें मेथड नहीं सिखाया। बच्चियों की भी यही हालत है। माताएं बहनें कई बातें अपनी बेटी को, आपकी माँ ने आपको नहीं समझाई, आप अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहे, और वो पीढ़ी से पीढ़ी आगे चली जा रही है। और ये जो दिमाग है ये तो कॉमन टेंडेंसी पे काम करता है, समझ रहे हैं? जो देखेगा आसपास देख के खुद ही कर लेगा, वैसे ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? एक उन्नत जीवन के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। और अगर आपके बच्चे को बचपन में ही पकड़ के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग मिल जाए तो
उसका जिंदगी बदलेगा या नहीं बदलेगा? निश्चित रूप से बदलेगा। कई व्यक्ति मेरे को आके बोलते हैं सर आप ही हैं। मैं बोला क्यों? नहीं बोले, मैं सोचा कोई 55 साल का कोई चश्मा लगाया हुआ कोई रिसर्च करता हुआ डॉक्टर। आप तो अभी बच्चे लग रहे हैं। मैं बोला कोई भी काम ऐसा है क्या 55 के बाद ही शुरू होगा? बोला क्यों? मैं बोला मैं मेरी एज 32 एज में मैं फाइनेंशियली रिटायर हो गया था। 32 साल में मेरे ने जो मेरा ब्रेक इवन था, मुझे जो चाहिए उसका 3 गुना गवर्नमेंट से आना शुरू हो गया था।